नए कृषि कानून के खिलाफ 3 राज्यों के किसानों ने दिल्ली का घेराव किया हुआ है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून को खत्म किया जाए या फिर उसमें बदलाव कर एमएसपी वाला प्रावधान जोड़ा जाए ताकि किसानों को उनकी फसल की कीमत मिल सके। किसानों की और क्या मांगे हैं, जानिए जहां हम पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है हम। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। कई सारे भारी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून जो सरकार की तरफ से लाया गया है उसे वापस लिया जाए, नहीं तो उसमें कई सारे संशोधन किए जाएं जिसकी इन किसानों को जरूरत है। और खास कर देखा जाए तो एमएसपी को लेकर एक लिखित कानून की मांग यहाँ पर किसानों की तरफ से की जा रही है। जशन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मेरी कुछ बात हो रही थी तब इन्होंने बताया कि यहाँ पर कई सारे किसान जो है वो यूपी उत्तराखंड से मौजूद है। हक अपने ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता तो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने किसानों को बुलाया बातचीत के लिए। कल भी उनकी मीटिंग चली, अब भी उनकी मीटिंग जारी है। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मैम, सरकार ने किसी को नहीं बुलाया। जब सरकार बिल्कुल बंद हो गया ना, दिल्ली में आना जाना सब कुछ, तब सरकार की नींद खुली है। तब उन्होंने कुछ जो किसानों के प्रतिनिधि हैं 33-34 हैं उन्हें बुलाया, तो पर उसका कोई मैम कोई हल नहीं हुआ अभी तक। कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। तो अगर सरकार बुलाना ही चाहती थी तो पहले बुलाती ना। हमें इतने अपना घर छोड़ के इतने दिन सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत थी, है ना। हम सब लोग मैम एक अच्छे फैमिली से हैं, सब लोग हैं, है ना। हम सब कुछ छोड़ के सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को ये चीज़ पहले देखनी चाहिए थी ना। अब क्या फ़ायदा, अब तो आ चुके हैं 8-8 दिन से मैम घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं सारे, है ना। तो अब तो कोई नहीं है। हमारी माताएँ, आप तो यहाँ पर तो इतना नहीं है, पर आप पंजाब साइड वहाँ जाके देखिए, हमारी जो माताएँ हैं मैम वो कितना घर घर छोड़ के अपने बैठे हुई हैं। तो मैम इस सरकार का अब तो बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे सरकार को। सरकार का ये कहना है, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि जो बिल सरकार की तरफ से लाए गए हैं उससे एमएसपी पर कोई असर नहीं होगा, एमएसपी डिसमेंटल नहीं होगी। लेकिन मैम लिखित में तो नहीं है ना। तो किसान की मांग यही है कि एमएसपी का जो शोर मचा हुआ है वो सिर्फ लिखित में मांग रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी उनकी वो नहीं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं दे रही है? जब इतने सारे भारी तादाद में किसान मौजूद हैं, किसान भाई अपना सब काम छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, मैम नीति गलत है, किसानों के प्रति ध्यान नहीं है। एमएसपी सरकार कहती है कि एमएसपी है, उद्योगपतियों के गुलाम हो गए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए उनका फेवर कर रहे हैं किसानों को दबा करके। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो वो मांग रहे हैं, स्वामीनाथन क्यों नहीं लागू की इन्होंने। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बीच में इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि किसी मतलब बिना किस किसान से उन्होंने पूछ करके कि किसी को कमेटी बनाते, जो अब कमेटियाँ बना रहे हैं 5 मेंबरी बनाओ, वो पहले क्यों नहीं बनाएगी। पहले वो बुला करके उनकी राय लेकर के ये करते लागू। अब अगर हम गारंटी मांग रहे हैं एमएसपी पे तो क्यों नहीं दे रहे हैं? देनी चाहिए, लिखित में दे गारंटी हमको, लिखित में दें। आपकी यही मांग है कि लिखित में हमें एमएसपी की गारंटी? हाँ जी, लिखित में दी जाए। इन्होंने ये 3 कानून भी वापस होने चाहिए। सरकार कह रही है कि आप पहले कहीं पे फसल नहीं बेच सकते थे ऑल ओवर इंडिया, अभी आप बेच सकते हैं, जो हम कानून लाए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी धान का सीजन निकले हुए 1 महीना नहीं हुआ है और हमने अपनी फसल बेची है। हम अपनी पहले बेच सकते थे, हम हरियाणा कहीं भी खुली फसल ले जा सकते थे ट्रॉली भर करके। अभी जो है खुली हो चाहे बोरी में हो, हम अपने ज़िले के बाहर फसल नहीं बेच सकते। हम लेके गए हैं, हमारी फसल नहीं ली इन्होंने। 1.5 महीना धान घर पे पड़ा रहा है हमारा, 1.5 महीना पड़ा रहा है। क्या बातचीत से हल निकलेगा? हम लोग यही चाहते हैं कि बातचीत से हल निकल जाना चाहिए। जब पहली बात तो पहले हल कर देना चाहिए, जब पंजाब वाले इतने दिन से आके बैठे थे, और हम यूपी उत्तराखंड वालों को तो सरकार को फिक्र ही नहीं है। आज एमएसपी की बात जब लिखी हुई है, हमारा धान हमें 1100 में बेचना पड़ा है मंडियों में, जबकि एमएसपी 1868 रुपये है। बीच में बिचौलियों को, ऐसे ऐसे लोगों को सेंटर दे दिए इन लोगों ने जो विधायक के सांसद के गुर्गे हैं। उन लोगों से किसान हमारा लड़ नहीं सकता, मजबूर है किसान हमारा। मजबूरी में मंडी में 1200 में फिर क्या करते हैं, मिल वालों सेट करके
हमारे धान बेचने में दिक्कत आई, मिल वाले सेट करके किसान के कागज लगा के 1300 रुपये का रेट देते हैं। बहुत जब खाद चालने वाला होता है उसका 500 रुपये प्रति कुंटल का ये दलाल खा रहे हैं और सरकार से ले रहे हैं। सरकार जानती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गन्ना हमारा एक बढ़ाया रुपया भी सरकार ने जब से सरकार आई है। पत्ती साला पत्ती इन लोगों को सेटेलाइट से दिख जाती है, पराली सेटेलाइट से दिख जाती है, गन्ने की पत्ती फूंक देते हैं, मुकदमा लिखा जाता है, 25,000 रुपये जुर्माना है और इनको ये नहीं पता गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी किसान संघर्ष सरकार और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी जो आज किसानों के खून चूसने के लिए तैयार खड़ी है। क्यों नहीं लिखित में MSP लागू करते है? ये निराधार झूठ बोल रहे हैं, अभी तक झूठ तो बोलते चले आए हैं। क्या करा है इन्होंने किसान के लिए? किसान को लूट लिया, गन्ने में लूट लिया, धान में लूट लिया। सरकार तो ये कह रही है कि हमने बिल पास करके बहुत बड़ा काम किया है, कृषि कानून एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर जब हम सड़कों पर उतर रहे हैं तो तस्वीरें एकदम पलटी हुई है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारा किसान परेशान है। ऐसा है, ये बिल्कुल झूठ कर रहे हैं। किसानों से कोई मशवरा नहीं करा इन्होंने। इस बिल से इतना भारी नुकसान हुआ है कि धान आप ये लगा लो कि जो धान हमारा 2000 को बिकेगा वो 1000 रुपये गुना बिका, और जो इन्होंने रेट निकाला 1868 उसमें सब बिचौलियों का धान बिका है। किसान को सीधा सीधा नुकसान करा है सरकार ने, और कोरोना की आड़ में किसान को बर्बाद कर दिया इसने। अब किसान जाग चुका है, सड़कों पे आ गया, और अब जब तक ये बिल वापस नहीं होते किसान चैन से नहीं न बैठेगा नहीं कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक बिल वापस ना होगा। जी जैसे ये बिल हैं जिंदाबाद, जैसे अमेरिका में ये बिल कई सालों पहले पास हुए थे, कॉपी आई है हमारी। जैसे वहाँ छोटा अमेरिका में किसानों की तादाद बहुत कम, बेशक कम थी, लेकिन कम इन्होंने की है ना, कारपोरेट सिस्टम ने की है। वही सिस्टम हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं। हमें पता है कि जैसे वहाँ छोटा किसान खत्म हो गया, अब यहाँ भी ये कारपोरेट के अंडर करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। करने का वो है वही योजना है। डीजल के बहुत नुकसान, बिजली के 4 गुना, इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है मैडम, ये समझ लो हर जगह पे जो डेवलप देश हैं वहाँ पे ये बिल फेल हो चुका है। तो इन्होंने फिर यहाँ ला के लागू किया। इन्हें कम से कम जो बंदा खेती करता है, तो इनमें से कौन सा मंत्री खेती करता है, उसे पता है कि 1 बीघे में कितने मतलब बिस्से होते हैं, कितनी लागत आती है, क्या खर्चा होता है, रात को पानी कैसे लगता है, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने आज तक किसी कॉरपोरेट को आपको धरने पे बैठे देखा है? कभी नहीं देखा, क्योंकि उनसे सलाह लेके आपको घाटा तो नहीं हो रहा, और लूट लें इन्हें और दबा दें। तो सिर्फ इस तरीके से कानून बनाए जाते हैं कॉरपोरेट को। देश का अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन देश का एक ऐसा वर्ग जिस पर हम सब कोई पूरी जनता जीवित है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये बिल लाने से पहले किसान नेताओं से बातचीत हुई थी? जी नहीं हुई, कोई बात नहीं। कोई राय मशवरा नहीं लिया गया? इन्होंने राय मशवरा उसे लिया जिसे खेती के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खेती करना जो बिल्कुल फेल बिजनेस है, उन्हें पता है ये किसान करेगा, ये घाटा खाता आ रहा है और घाटा खालेगा। ठीक है, कोई कॉरपोरेट को खेती करते देखा है आपने? वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खेती करता है, अब यहाँ पैसा पड़ा रहेगा। और कोई कॉरपोरेट खेती नहीं करता, उनके घर नहीं चलते। वो उन्होंने दिवाली मनाई, दशहरा मनाया, हमने क्या मनाया? हम मंडियों में रुलते रहे। हमारी 1000 रुपये को धान बिकी जो 2000 रुपये का रेट था,